एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। आज हम बात करेंगे उड़ीसा के अंदर यानी कि भुवनेश्वर में जो अभी स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन ड्राइवरों के द्वारा किया जा रहा है उसके पीछे का क्या कारण है। हमारी जो भारतीय न्याय संहिता में जो कुछ ऐसे कानून आए हैं जो पहले के कानून को रिप्लेस किया है, ये भी कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ा हुआ है। अभी एक कानून है हिट एंड रन। इस कानून के तहत जो है मतलब ड्राइवरों पर यह कानून लाया गया है कि अगर उसके सामने कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो जो है वो एक्सीडेंट होने वाले पर्सन को छोड़कर भाग नहीं सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर जो है उसको जो है 10 साल का सजा दिया जाएगा और जो है लाखों का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस प्रकार का प्रावधान है। और ड्राइवर का इसमें ऑफेंस में ये कह रहे हैं कि अगर हम जो है उसको बचाने के लिए जाते हैं तो फिर जो है पूरा जो वहां के पब्लिक है वो मुझे ही मार देगा, और अगर हम वहां से भागते हैं तो सरकार भी मुझे ही मार देगी, यानी कि दोनों तरफ से जो है घाटा मुझे ही है। तो इस ऑफेंस में यानी कि बदला यहाँ पे ये है कि सरकार के द्वारा जो ये कानून लाया गया है, ये जो है वहां के जो ड्राइवर के जो संघ है, यूनियन जो है, उसको स्वीकार्य नहीं है। तो इस पे जो है वहां की सरकार भी मतलब एक अपील की है, वहां के जो ड्राइवर हैं उससे उन्होंने अपील किया है कि ऐसा कोई भी कार्य न करें। हम जो है मतलब आपसे बात करने के लिए सहमत हैं। इस पर कमेटी भी बैठाई गई है। आप जो है आइए और जो है सुलह करके बात करिए, हम बात करने के लिए सहमत हैं। वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री टुकुनी साहू और एक है विभागीय जो प्रमुख सचिव होते हैं उषा पाढ़ी, उन दोनों ने भी कहा कि मतलब कमेटी बैठाई गई है, गठन किया गया है, आपके जितने भी मुद्दे हैं उस पर बात किया जाएगा। आप जो है आंदोलन को बंद कर लीजिए और हमसे जो है आकर बात करिए, हम बात करने के लिए सहमत। मुख्यमंत्री भी जो है ड्राइवर के जो यूनियन है उससे अनुरोध किया है कि आप आंदोलन को वापस लीजिए, आपके प्रति जो है सकारात्मक सोच रखा जा रहा है, आप जो है आंदोलन को वापस लीजिए, हम लोग जो है बात करने के लिए सहमत। उषा पीढ़ी का कहना है कि सभी मुद्दे पर जो है बात किया जाएगा और बात करके जो है सभी मुद्दे के जो है हल निकाले जा सकते हैं। आप जो है आंदोलन को वापस लीजिए, इसी के आधार पे जो है सारी व्यवस्थाएं बन रही है। और उसका कहना है कि आंदोलन वापसी के लिए जो है अनुरोध किया जा रहा है कि आप जो आंदोलन वापस ले लीजिए, इससे जो है सारी व्यवस्थाएं जो है शिथिल पड़ रही है, रोड जो है जाम हो जा रहा है, तो इससे एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो बीमार पड़ रहे हैं वो जो है हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इन सभी चीजों के पीछे अगर देखा जाए तो तर्क ये है कि यानी कि अभी जो हिट एंड रन कानून आया है तो इसमें ये जरूर साबित है कि मतलब जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट के ऑफेंस में अगर वहां पर ड्राइवर रुक करके उसका हेल्प नहीं करता, उसे पुलिस तक खबर नहीं देता या एक्सीडेंट का जो है मतलब उस केस को मतलब हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाता, फिर तो वो क्राइम कर रहा है और उसको जो है एक तरह से सजा मिलेगा, वो भी छोटी मोटी नहीं बल्कि 10 साल की सजा है और जो है मतलब लाखों का जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये एक एस्पेक्ट्स में सही है, लेकिन इस पर यह भी कानून लाना चाहिए था कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो फिर अगर उसको कोई पब्लिक छूती है तो उसमें भी कोई ऑफेंस होना चाहिए कि कोई पब्लिक अगर उसे छू ले, अगर उसके साथ कोई पब्लिक अगर गलत करे तो फिर वहां पे सरकार की कौन सी कानून काम करती है। तो ये एक ऑफेंस के रूप में हो सकता है। तो सरकार से यह भी अपील होनी चाहिए कि अगर ये कानून आप लाए हैं, अगर ये कानून को आप मतलब सकारात्मक सिद्ध करना चाहते हैं तो आप यहां पर यह भी सिद्ध करिए कि मतलब जो भी चीजें हैं, यानी कि अगर एक्सीडेंट हो रहा है, अगर उसको ड्राइवर हेल्प कर रहा है तो वहां पे ड्राइवर के साथ किसी भी प्रकार का जो है दुर्व्यवहार वहां के पब्लिक नहीं करेंगे। तो फिर जो है ये कानून एक जो है ऑफेंस में देखा जाए तो ये पॉजिटिविटीज का जो है फीलिंग देती है। इसी प्रकार कानून हिट एंड रन कानून जो आए हैं तो इससे हुआ यह है कि मतलब जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो है पहले से जो प्रोसीजर्स थे उसमें जो है कहीं ना कहीं रिप्लेस किया गया है और जो है हिट के मतलब प्रतिरोध में जो है ये हुआ है कि मतलब एक आंदोलन चलाया जा रहा है भुवनेश्वर के ड्राइवर संघ के द्वारा, जिसे कहा जाता है स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन। इसी के साथ जो है वो जो है आंदोलन में अपनी जो है 10 सूत्री जो है मांग रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो है बीमा कराई जाए, हमें जो है आर्थिक भत्ते दिए जाए, हम जो है रिटायर होने के बाद भी हमें भत्ता दिया जाए, आर्थिक मदद दी जाए। इन सारी व्यवस्थाओं के साथ जो है वो जो है 10 सूत्रीय मांग को रखा है। आज का जो है मतलब ये परिस्थिति जो है हो गया है आज जो है ड्राइवरों का। तो ड्राइवरों की तरफ से जो ये आंदोलन किया जा रहा है तो एक पक्ष में अगर देखा जाए तो ये सही भी है और एक पक्ष में देखा जाए तो सरकार की कुछ त्रुटियां हैं जिस वजह से जो है ये आंदोलन जो है
मतलब इतना ज्यादा चरम पर जा रही है। तो सरकार की मतलब एक ये चाह होनी चाहिए कि जब हमारे लिए जब हम किसी के लिए कानून लाए हैं, अगर उसे ही एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर वो कानून लाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन इसमें कुछ जैसे कि कुछ और चीज अगर रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे कि अगर वहां पे आप जो जुर्माना की जो बात कर रहे हैं, 10 साल की सजा की जो बात कर रहे हैं, अगर एक्सीडेंट होते हुए कोई छोड़कर जाता है तो वहां पर छोड़कर ना जाए, इसके लिए ड्राइवर की भी तो सेफ्टी होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा केस देखा गया है कि अगर ड्राइवर वहां रुकता है तो उसे वहां के जो पब्लिक होते हैं वो बहुत अधिक जो है मारते हैं, पीटते हैं, उसकी जान तक जा सकती है। तो इस ऑफेंस में अगर कुछ सरकार लाए तो फिर जो है ये कानून पे कुछ अलग जो है नजर देखने को मिलेगा। आज का जो है मतलब खबर इतना ही। धन्यवाद।